Hi guys, now we are going to discuss about student T distribution, and before to talk about student T distribution, we must think about student T statistic. Okay, T distribution या T statistic दो तरह के देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको student T statistic और एक मिलेगा Fisher T statistic. Student T statistic was proposed by Professor W.S. Student, whereas Fisher T प्रोफेसर आरिफ फिशर ने प्रपोज किया था. तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक की. जाहिर सी बात है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये. तो अगर मान लीजिए कि x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल ऑफ साइज n है जो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से निकाला गया हो, तो स्टूडेंट्स टी स्टैटिस्टिक is basically proposed by, basically defined as x bar minus mu s by root n. ध्यान दीजिएगा, जहां पे ये s स्क्वायर जो होगा वो होगा 1/n-1 समेशन i by 1 to n xi माइनस x बार स्क्वायर, और यहाँ x बार का मतलब होगा 1/n समेशन i by 1 to n xi. ठीक है, मतलब कहने का सिंपल सा है कि अगर मान लीजिए एक्सन एक्सट्रैक्शन एक रैंडम सैंपल है, साइज n का नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से निकाला गया हो, तो स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक डिफाइन होगा x बार माइनस म्यू s बाय रूट n से, जहां पे s का मतलब s स्क्वायर यानी सैंपल मीन स्क्वायर होगा आपके लिए, ये आपका होगा सैंपल मीन स्क्वायर. और एक चीज हमेशा रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल फिट करके रखिएगा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन को या टी स्टैटिस्टिक यूज करने का सबसे बड़ा काम तभी होता है जब नॉर्मल में वेरिएंस के बारे में आपको आइडिया ना हो, या किसी सामान्यतः आपको वेरिएंस का आइडिया नहीं होगा. और जब आपको पास वेरिएंस का आइडिया नहीं होगा तो आप उस वेरिएंस का आइडिया लेने के उसकी जगह उसका एस्टिमेट यूज करते हैं, और सैंपल मीन स्क्वायर एस स्क्वायर उसका अनबस एस्टिमेट बनता है. इसीलिए यहाँ पे एस बाई रूट एन का प्रयोग किया जाएगा. अब आप में से कई लोगों ने अनबायस एस्टिमेट के बारे में सुना होगा, तो अगर जिनको आता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं भी आता है वो धैर्य बनाए रखेंगे. जब इन्फ्लुएंस का वीडियो देखेंगे बनाएंगे तब हम वहाँ पे भी अनबायस स्टैटिस्टिक और वहाँ पे ये प्रूव करके दिखाएंगे कि एस स्क्वायर किस प्रकार सिग्मा स्क्वायर का अनबायस एस्टिमेट होता है. ठीक है, कुछ बुक में से एस से, कुछ बुक में इस तरीके के एस से, दोनों तरह का प्रयोग होगा. ध्यान दीजिएगा, n-1 होगा, n नहीं होगा. n होता है तो उसे सैंपल वेरिएंस कहेंगे, n-1 है इसलिए इसे सैंपल मीन स्क्वायर कहते हैं. अब कहते हैं कि यार इस स्टैटिस्टिक को कहेंगे आप स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक, और ये फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और पीडीएफ ऑफ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप इसका पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ ऑफ स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो होगा f of t 1/√n बीटा 1/2 n-1/2 the power 1/1 plus t square by n-1 plus 1/2. ठीक है, ज्यादातर किताबों में n-1 को v से डिनोट करते हैं, तो यहाँ v/2 और यहाँ पे v plus 1/2 होता है, तो सिंपली कहेंगे तो आप n/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और t की रेंज होगी इंफिनिटी. ये तब यूज कीजिएगा जब ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी आप कह रहे हो कि टी फॉलो कर रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि यार स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो चीजें आपको पढ़नी है विद द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन एकेडमिक और एंट्रेंस, आप क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि स्टूडेंट टी स्टैटिस्टिक है क्या, मतलब स्टैटिस्टिक है क्या, पेरेंट पॉपुलेशन कौन सा है, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर जिसमें वेरिएंस अननोन होगा, तो t इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू s बाई रूट एन जो होगा वो आपके लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा. इसके अलावा जो आपको सोचना ये है कि भैया f ऑफ t क्या है, यानी जो उसका पीडीएफ है वो क्या होगा, t का रेंज क्या होगा, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो याद रखिएगा, जब आप इस स्टैटिस्टिक का प्रयोग करेंगे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए. आइए, इसका पीडीएफ ऐसे कैसे आता है, इसका डेरिवेशन विद द पर्पस ऑफ स्पेशल इंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पस इसका कोई रोल नहीं है इसके डेरिवेशन का, पर डेरिवेशन पढ़ लेने से फायदा ये होगा कि जब कभी भी आप इसे रिकॉल करेंगे या जब कभी भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में फंसेंगे तो इसकी डेरिवेशन आपको आइडिया देगी कि किस तरीके से उससे निकलना है. तो इसका अगर डेरिवेशन या इसका
देखिए तो टर्म क्या बनेगा जरा वो सोचिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा जो टर्म्स कह रहे हो, आपको क्या क्या पता है कि x1 x2 xn फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे दिया है t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट है। क्लियर ये बात? अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर बाई रूट एन इंटू 1 अपॉन एस, माफ कीजिएगा टी की वैल्यू ये है ना, एक मिनट फिर से मेक मी अ स्लाइड, मेक मी अ स्मॉल करेक्शन ओवर हियर। अगर टी ये है तो टी स्क्वायर क्या होगा, एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर बाई एस स्क्वायर बाई एन, आया ना, लिखा जा सकता है। तो अगर ये होगा तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हो एक्स बार माइनस म्यू का स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर बाई एन डॉट 1 अपॉन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, आया ना, लिखा जा सकता है। और अगर इसको लिख सकते हैं तो जरा ध्यान से सोचिएगा और फिर कमेंट कीजिएगा, ऐसे हवा में कमेंट नहीं करेंगे। क्या इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक एन इधर ले लीजिए और एक एन इधर ले लीजिए, लिया जा सकता है। तो जब इस एन को देखेंगे तो इस एन को दूसरी तरफ भेज सकते हैं, यानी टी स्क्वायर बाई एन। और इस वाले टर्म को जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा जा सकता है एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन का स्क्वायर, है ना। और चूंकि ये एन इधर भेज चुके हैं तो ये नीचे वाला टर्म एन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टी स्क्वायर बाई एन है और आपके पास ये देखने को मिलेगा। तो जरा थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है भाई, ये सारी बातें समझ में आ रही है। अगर x1 x2 xn फॉलो करता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो आपको पता है कि x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन क्या फॉलो करता है, नॉर्मल 0 1। ये तो आपको पहले से ही पता है भाई। अगर x ये होगा तो x बार क्या फॉलो करता है सामान्यतः, अगर आपको ध्यान में ना आ रहा हो तो ये फॉलो करता है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो x बार माइनस म्यू क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब सॉरी सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है इधर, जब इधर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन, जब इधर डालेंगे तो ये नॉर्मल 0 1। तो अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होगा तो इसका स्क्वायर क्या होगा, काई स्क्वायर वेरिएट। और चूंकि सिंगल टर्म है, क्योंकि ये पूरा टर्म अगर काई स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, सॉरी नॉर्मल 0 1 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझाया गया है कि ये होता है काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। यानी बेसिकली ये काई स्क्वायर 1 और ये होगा काई स्क्वायर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जो टी स्क्वायर बाई एन है वो रेशियो ऑफ 2 का स्क्वायर वेरिएट होगा। और रेशियो ऑफ 2 का स्क्वायर वेरिएट क्या होता है भाई, आपको ये भी समझाया गया है कि रेशियो ऑफ 2 का स्क्वायर वेरिएट, अभी पिछले कुछ वीडियोस में आपको दिखाया गया था कि रेशियो ऑफ 2 का स्क्वायर वेरिएट इज बेसिकली बीटा 2 वेरिएट होता है। अगर सिर्फ 2x है, अगर x अपॉन x प्लस वाई टर्म टाइप का होता तो हम क्या लेते हैं, ये क्या होगा बीटा 2। और पैरामीटर क्या होगा, जब ध्यान से इसके पैरामीटर के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसका पैरामीटर क्या होगा, बीटा सेकेंड कैन का होगा 1/2, 2 से डिवीजन देके n-1/2, है ना, देखा जा सकता है। तो भाई अगर ये होगा तो टी स्क्वायर बाई एन का पीडीएफ क्या होगा, यानी पीडीएफ ऑफ टी स्क्वायर बाई एन क्या होगा, जरा सोचिएगा। पीडीएफ ऑफ टी स्क्वायर बाई एन बीटा है ना, तो ये इसका फॉर्म क्या होता है 1 अपॉन बीटा 1/2 n-1/2। साथ में क्या लिखते थे आप लोग, x m के -1 1 प्लस x के पावर n प्लस m प्लस n ना, यही लिखते थे ना। तो ये बात यहाँ पे भी लागू होगी, यानी इसको लिख सकते हैं। जब आप लिखोगे तो थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे हवा में लिखने लगना। तो जब t की जगह टी स्क्वायर बाई एन की पावर व्हाट 1/2 -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई एन। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो। अगर आप इसे लिख सकते हो और रेंज यहाँ पे
हाँ भैया, तो लिखा जा सकता है। और रेशियो ऑफ टी स्क्वायर बाई एन में 0 टी स्क्वायर बाई एन का रेंज क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं। पर समस्या एक ही चीज़ की आ रही है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सिंपली n/2 आ जाएगा। पर समस्या ना सिर्फ एक ही चीज़ की आ रही है भैया, इंटरेस्टेड तो हम टी के डिस्ट्रीब्यूशन में थे ना, टी स्क्वायर में थोड़ी थे। क्यों भाई, हम यहाँ पे टी के डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है, टी स्क्वायर के नहीं। जब टी के स्क्वायर के फ्रेम में इंटरेस्टेड नहीं थे तो टी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालिए। तो जब भी समझिएगा, अगर किसी के टी स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो और टी का निकालना हो, और अगर मान लीजिए ये एफ ऑफ टी स्क्वायर है तो ये एफ ऑफ टी स्क्वायर ही होता है, और साथ में आप डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर करते हैं, ध्यान रखिएगा, बस यही करते हैं। अगर उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जैकोबियन का सिंगल फॉर्म, यानी अगर आप यहाँ पे सिंपली टी का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर समझिएगा एफ ऑफ, अगर आपको जी ऑफ टी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है और आपको सिर्फ टी का निकालना है तो आप इसको निकालते हो, एफ ऑफ जी टी तो रहेगा, लेकिन साथ में डी डी टी ऑफ जी टी लिखते हैं आप। क्लियर ये बात? आइए तो भैया, तो एफ ऑफ टी क्या होगा, जो टर्म है उसको रहने दीजिए, टी स्क्वायर बाई एन के पावर -1/2 है ना, रहने देते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर बाई एन के पावर n/2, और टी स्क्वायर बाई एन का डिफरेंशिएट लिखना होगा। क्यों लिख सकते हैं, तो जरा समझ के लिखिएगा ना, 1/बीटा 1/2 n-1/2, ये तो रहने दीजिए, डेनोमिनेटर का टर्म भी रहने दीजिए। और जब ये देखेंगे तो ये -1/2 है, पावर में डालेंगे तो t के पावर -1 और अपॉन n के पावर -1/2, ये वाला टर्म है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, टी स्क्वायर बाई एन को क्या लिख सकते हैं, 2t अपॉन एन, सिंपली टी के रेशो में डिफरेंशिएट करेंगे यही आएगा ना, तो 2t बाई एन आ जाएगा। और अगर 2t बाई एन आएगा तो n के पावर -1/2 n है, सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली √n आएगा, आया ना, लिख सकते हैं। और t के पावर -1 और t है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी बेसिकली जब आप पीडीएफ ऑफ t के बारे में सोचेंगे तो पीडीएफ ऑफ t क्या होगा, f ऑफ t 1/√n बीटा, क्यों ये, और t का टर्म वैनिश आउट होगा, साथ में 1/1 प्लस टी स्क्वायर बाई एन n/2, ये √n यहाँ से आया हुआ इन दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म आपको और अलग से मिलेगा, वो मिलेगा 2, ये वाला। रेंज क्या होगी इसकी, टी स्क्वायर, इस टी की जो बस जो टी स्क्वायर बाई एन 2 का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ फंसेगी, आइए उसके बारे में सोचते हैं। आप लोगों ने अगर पहले देखा होगा तो शायद 2 का टर्म यहाँ नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए। एक बात बताइए, अगर टी स्क्वायर बाई एन 0 टू इन्फिनिटी होगा और जब आप उसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि टी का रेंज क्या होगा, टी -∞ टू इन्फिनिटी होगा। एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि अगर ये होगा तो टी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि n तो भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, साइन तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नंबर है। तो टी की रेंज क्या होगी, यही होनी चाहिए ना, तो टी की रेंज तो क्लियर है कि -∞ टू इन्फिनिटी होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत जो बनी थी वो ये बनी थी कि भैया हमने जो डी टी ऑफ टी स्क्वायर बाई एन